कुछ छानबीन के बाद किन शाओफेंग अपने द्वारा प्राप्त किए गए नक्शे के आधार पर जल्दी से एक छोटी सी झील पर आ गया। किन शाओफेंग इस छोटी सी झील के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन यह दरिद्र छिपकलियों के एक समूह का स्थान था। यद्यपि यह मध्यवर्ती चौगुनी राक्षसों के रूप में अच्छा नहीं है जो किन शाओफेंग से पहले मिले थे। मध्यवर्ती ट्रिपल स्केल्ड पानी की छिपकली मूल रूप से आकार में बड़ी होती है, इसलिए ताकत छोटी नहीं होती है और ज्यादातर लोग वास्तव में असहाय होते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते। इसके अलावा वे सामूहिक आत्मा वाले जानवर हैं और ब्लैक हॉर्न पर्वत श्रृंखला के बाहर इस क्षेत्र में उन्हें शक्तिशाली जानवरों के समूहों में से एक माना जा सकता है। बेशक इस स्केल्ड वाटर लिजर्ड की एकमात्र कमी की बात करें तो यह स्केल्ड वाटर लिजर्ड अपने कार्यों में थोड़ी धीमी है। जियोलीफी डाओ के कौशल के साथ किन शाओफेंग भी बेहद आश्वस्त हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किन शाओफेंग को इन दरिद्र पानी की छिपकलियों का अंदाजा नहीं होता। हालांकि किन शाओफेंग यह भी समझते हैं कि स्केल्ड वाटर लिजर्ड का सामना करते समय वह केवल एक ही हमलावर को खोजने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। योद्धा क्षेत्र के अपने दूसरे स्तर के साथ अब अधिग्रहित हो गया है, बहुत कुछ कहने के लिए नहीं, भले ही यह 2 या 3 स्केल वाली पानी की छिपकलियों के खिलाफ हो। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर अधिक हैं तो यह परेशानी होगी। और जहां तक हत्याओं का संबंध है, उन्हें एक एक करके करना अधिक सुविधाजनक है। इस समय झील के किनारे पर 50 से अधिक दरिद्र छिपकली थीं और किन शाओफेंग ने स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में एक स्केली छिपकली जो एक वयस्क लग रही थी अपने विशाल शरीर को लहराने लगी झील के किनारे जंगल की ओर, जैसे कि उसे खाने के लिए जाना चाहिए। बढ़िया मौका। इस दृश्य को देखकर किन शाओफेंग की आंखें चमकीली चमक उठीं और फिर धीरे धीरे अपनी आकृति को पीछे खींच लिया और फिर चुपचाप पानी की छिपकली के पास पहुंचे। एक निश्चित दूरी तक दरिद्र पानी की छिपकली का पीछा करने के बाद किन शाओफेंग ने उस स्थिति का फायदा उठाया जब दरिद्र पानी की छिपकली को थोड़ा आराम मिला। जैसे ही आकृति चमकी, किन शाओफेंग सीधे स्केल्ड पानी की छिपकली के पास आए और फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी को अंदर फ्लोरोसेंट रोशनी के साथ उठाया और उसे पटक दिया। लेकिन किन शाओफेंग ने जिस बात से हक्का बक्का कर दिया वह यह था कि जब उसने पानी की छिपकली को इस मुक्के से मारा, भले ही वह तांबे की दीवार और लोहे की दीवार से टकराई हो, तो न केवल प्रतिद्वंद्वी को चोट लगी बल्कि उसका हाथ भी जवाबी झटके से सुन्न हो गया। ताकत। हालांकि वह इस दरिद्र पानी की छिपकली की रक्षात्मक शक्ति के बारे में थोड़ा जानता था, फिर भी किन शाओफेंग इसे आजमाना चाहता था। लेकिन मैं नहीं चाहता। इस स्केल्ड पानी की छिपकली की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से परे भी शक्तिशाली है। यह सिर्फ एक मुक्का था जो जीवन शक्ति के 20 बिंदुओं का उपभोग करता था और स्केल्ड वाटर लिजर्ड के बचाव को नहीं तोड़ सकता था। इस गर्जना के साथ, हालांकि उसे कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई, स्केल्ड पानी की छिपकली किन शाओफेंग की अचानकता से नाराज थी। ठंडी रोशनी से भरे बड़े मुंह और नुकीले दांतों के साथ पानी की छिपकली ने किन शाओफेंग को काटने के लिए अचानक अपना सिर घुमा लिया। हालांकि वह दरिद्र पानी की छिपकली की अद्भुत रक्षात्मक शक्ति से हैरान था, किन शाओफेंग ने इसकी परवाह नहीं की। जैसे ही दरिद्र जल छिपकली चली, वह पपड़ीदार जल छिपकली के मुंह से बचते हुए वापस चली गई। हालांकि उसकी ओर आ रही बदबू ने किन शाओफेंग को लगभग चौंका दिया। इसने किन शाओफेंग को अनैच्छिक रूप से फिर से कुछ कदम पीछे कर दिया, लेकिन स्केल्ड पानी की छिपकली ने उसे जाने नहीं दिया, चारों तरफ कदम रखते हुए, पूरे शरीर को पागलपन से लहराते हुए, और किन शाओफेंग की ओर भागी। स्केल की गई पानी की छिपकली बेतहाशा झपट्टा मारती है और तेज हवा चलती है जो गति से भरी होती है। किन शाओफेंग हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्केल्ड वाटर लिजर्ड इतनी ताकतवर होगी। उसने जरा सी भी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। किन शाओफेंग अपने शरीर के हल्के से झटके से आसानी से उछाल से बच गया। स्केल्ड पानी की छिपकली को खींच लिया गया। तड़क। एक तेज आवाज सुनाई दी। हालांकि हमला छोटा नहीं था, लेकिन कठोर पैमाने के कवच पर भरोसा करते हुए स्केल किए गए पानी की लिजर्ड। हालांकि हमला छोटा नहीं था, लेकिन कठोर पैमाने के कवच पर भरोसा करते हुए स्केल्ड वाटर लिजर्ड को अभी भी कोई चोट नहीं आई थी। हालांकि इसका शरीर अनियंत्रित होकर हवा में उछल गया। ठीक है, वह है। हड़बड़ी में किन शाओफेंग की आंखों में सफेद रंग का स्पर्श आ गया और किन शाओफेंग को अचानक कुछ याद आया। हालांकि पपड़ीदार पानी की छिपकली कठोर तराजू से ढकी होती है, लेकिन दरिद्र पानी की छिपकली के पेट में केवल एक सफेद मुलायम शल्क होता है, जो कि पपड़ीदार पानी की छिपकली की एकमात्र कमजोरी है। हो रोमांटिक तलवारबाज। बिना किसी हिचकिचाहट के किन शाओफेंग की आंखों में सफेदी आने के बाद चुपके से चिल्लाया और उसका दाहिना हाथ थोड़ा हिल गया। उसके हाथ से प्रकाश की एक चांदी की ब्लेड निकली जो स्केल्ड पानी की छिपकली के पेट पर सफेद धब्बे पर जमकर वार कर रही थी। साथ जाना। कश। मांस में घुसने की आवाज सुनाई दी और झटका सीधे निशाने पर लगा। सिजल। एक चीखती हुई दहाड़ के साथ पानी की छिपकली दर्द में लुढ़क गई और विशाल पूंछ झूल गई और यह किन शाओफेंग की ओर जमकर खींची। अब तक मृत नहीं। किन शाओफेंग को उम्मीद नहीं थी कि जियोली का उड़ने वाला चाकू, जिसने 100 पॉइंट की शक्ति का उपभोग किया, वास्तव में इस स्केल्ड पानी की छिपकली को अपना जीवन खोने नहीं दिया। लेकिन किन शाओफेंग घबराए नहीं। वह बड़ी सावधानी से टकराने वाली बड़ी पूंछ से बच गया।
किन शाओफेंग ने अपनी कमर से तेज तलवार निकाली, उस पल का फायदा उठाते हुए जब पानी की छिपकली अपनी पूंछ से बाहर निकली, उसका सामना करना पड़ा जो कि जियोली की उड़ने वाली तलवार कौशल से टूट गई थी। खुला घाव बस इतनी जोर से छुरा घोंपा, कश मांस में प्रवेश करने वाली तेज तलवार की आवाज सुनाई दी और दरिद्र पानी की छिपकली ने तुरंत अपने पेट से खून का एक छींटा मारा और फिर किन शाओफेंग की आंखें और भी भयंकर थीं, अपने दाहिने हाथ से तेज तलवार पकड़कर एक तेज आघात किया। छुरा घोंपा। किन शाओफेंग के स्ट्रोक ने एक पल में स्केल्ड वाटर लिजर्ड के पेट पर आधा मीटर लंबा घाव छोड़ दिया। अचानक खून एक स्तंभ की तरह था जो फूट फूट कर फूट रहा था और पलक झपकते ही जमीन पर खून का एक छोटा सा गड्ढा हो गया। किन शाओफेंग एक और चमक थी, स्केल्ड वाटर लिजर्ड से दूर। पेट में इतना बड़ा घाव हो गया था और पलक झपकते ही सारी जमीन पर खून बहने लगा और स्केल्ड वाटर लिजर्ड बिना कुछ देर उछाले एकदम खामोश हो गई। सिस्टम प्रॉम्प्ट अधिग्रहित ट्रिपल स्केल्ड वाटर लिजर्ड्स में से एक को मारने और 8 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई हो। अंत में मर गया। किन शाओफेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली जब स्केल्ड पानी की छिपकली को संघर्ष के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे और सिस्टम से आवाज आ रही थी। उसके बाद किन शाओफेंग थोड़ा मुस्कुराया। निश्चित रूप से लीपफ्रॉगिंग द्वारा राक्षसों को मारना खुशी की बात है। एक अनुभव के 8 बिंदु हैं। यदि आप इस गति से जारी रखते हैं तो आपको अधिग्रहित ट्रिपल दायरे में अपग्रेड करने में अधिक समय नहीं लगेगा। कुछ नरम बुदबुदाहट के बाद किन शाओफेंग थोड़ा मुस्कुराया और अपनी आंखों को दूर की झील की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। 1 घंटे बाद एक और स्केल्ड पानी की छिपकली के जमीन पर गिरने के बाद एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई और किन शाओफेंग खुशी से मुस्कुराए। सिस्टम रिमाइंडर उन्नयन आवश्यकताओं तक पहुंचने के खिलाड़ी के अनुभव के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग को अधिग्रहित ट्रिपल स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। स्तर अधिग्रहित ट्रिपल 2/3000। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 900/900। अधिग्रहित ट्रिपल में 300 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है और ये जिन 3 गुना है। टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट बॉडी ऑफ थंडर। कौशल गोल्डन आई यी जिन जियोली फीडाओ। बैटल बीस्ट बेलिंग मॉन्स्टर फॉक्स। उपकरण कोई नहीं, कार्य कोई नहीं। अंक 130 अंक। शीर्षक ब्लू रिवर सिटी के भगवान। सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनकर किन शाओफेंग ने अपने स्वयं के एट्रीब्यूट इंटरफेस को बुलाया। कुछ देर देखने के बाद वह फिर से उत्तेजित हो गया। ठीक है, परसों 3 गुना हो गया है और आंतरिक ऊर्जा अचानक 900 अंक तक पहुंच गई है। इस मामले में जियोली के उड़ने वाले चाकू का भी कई बार उपयोग किया जा सकता है। 5 गुना के 3 दिन बाद यह नहीं है, आंतरिक ऊर्जा अचानक 900 अंक तक पहुंच गई है। ऐसे में जियोली के फ्लाइंग नाइफ का भी कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 गुना के 3 दिन बाद यह कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके एट्रीब्यूट इंटरफेस को देखते हुए किन शाओफेंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन इस समय किन शाओफेंग ने किसी भी राक्षस को मारने की तैयारी नहीं की थी। इस समय देर हो रही थी और किन शाओफेंग जो कई घंटों से संघर्ष कर रहा था थोड़ा थका हुआ था। अपग्रेड के बाद भी आंतरिक ऊर्जा को तुरंत पूरी स्थिति में भर दिया गया था, लेकिन किन शाओफेंग मानसिक रूप से इसका समर्थन नहीं कर सके। इसलिए कुछ देर झिझकने के बाद किन शाओफेंग आराम करने के लिए जगह की तलाश करने लगा। जल्द ही किन शाओफेंग को एक सुरक्षित गुफा मिल गई। चारों ओर कुछ चेतावनी जाल स्थापित करने के बाद किन शाओफेंग ने कुछ जंगली खरगोशों को मारा और बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। भुना हुआ खरगोश का मांस खाते समय किन शाओफेंग ने आज के मामलों के बारे में सोचा। अधिग्रहित के पहले स्तर से अधिग्रहित के त्रिगुण स्तर तक यह दूसरों की दृष्टि में बहुत ही असामान्य है। तुलनात्मक रूप से कहें तो किन शाओफेंग थोड़ा ही संतुष्ट था। चाहते हैं यह सब अपने आप में एक सिस्टम है और इसे अपग्रेड किया जा सकता है। अद्भुत और हर अगर पल अपग्रेड तेज नहीं है तो किन शाओफेंग इसे नहीं देख पाएंगे। ज्ञान, रणनीति स्तर और के शक्ति अतिरिक्त के अन्य रोमांचक परिवर्तन भी सफर। होते हैं। तो कौड़ी के शिक्षक हो सबसे तुम। महत्वपूर्ण बात अब यह तो मुझे है कि बताओगे किन कि शाओफेंग राज्य के पास कैसे जो चला कौशल रहा है। हैं उन्होंने भी अपग्रेड तेरे करना और शुरू कर तेरे दिया है। नंदवंश का समूह नाश नहीं कर देता। 721/1000 ईश्वर स्तरीय सक्रिय कौशल मंकी किंग के लिए एक सीक्रेट अमीर प्रसिद्ध जादा स्टंट। के साथ खोलिए वर्तमान स्तर दौलत और 2 है रहस्यों जो से उन भरी पात्रों की एक जानकारी का अनोखी पता लगा कहानी। सकता है कुछ जो पैसे खिलाड़ी चाहिए तो स्तर बता 3 दे। से अधिक नहीं तुम्हारी है गरीबी और देखी नहीं प्रतिद्वंदी की जाती। कमजोरी प्राप्त करने का एक निश्चित मौका है। जिस दिन तुम लोगों इसके को अलावा मेरी यह हकीकत खिलाड़ी पता के चलेगी, स्तर के आधार उस दिन पर किसी भी तुम्हारी अन्य चीजों का पता लगा सकता है और चीजों के स्तर का पता लगा सकता है। दुनिया में कदम रखी हर जहां बार जब इसे ढाला महत्वाकांक्षा जाता और है प्रभाव तो का यह खेल 10 है आंतरिक ऊर्जा रोमांचक। बिंदुओं की खपत मैं करता है। सच में एक मामूली किन इंसान हूं। शाओफेंग के इसी की सबसे जासूसी कुशल करवानी कौशल है के मुझे। रूप में ओयान जिनजिंग अब अरे स्तर लेकिन 3 ये से है दूर नहीं कौन? है। सब इससे इतना डरते तुलनात्मक क्यों रूप से हैं? दूसरे स्तर कोई के मामूली ओयान इंसान द्वारा नहीं खोजी है, गई ये जानकारी दुनिया का पहले स्तर सबसे की अमीर तुलना में आदमी। कहीं और अधिक एक विस्तृत लड़की है को देखा तो के और साथ कमियां प्यार निकालने हो की जाए। संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा स्तर 2 की उग्र आंखों ने न केवल किन शाओफेंग को और अधिक कितनी स्पष्ट रूप से खूबसूरत देखने लग की रही हो। अनुमति दी, मनाली यहाँ में तक तो कि लोगों जब की एक होश उड़ राक्षस के जाएगी। साथ एक लड़ाई ऐसी का सामना कहानी करना जो पड़ रहा आपके था दिल को तो छू वह जाएगी। राक्षस द्वारा और उस पर अब किए गए सुनिए हमले को इंस्टा स्पष्ट रूप से देख अगर सकता 2 था, महीने में तुमने जिससे वह बाइक नहीं समय से खरीदी बच ना, मैं निकला। तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगा। स्तर 2 की सुनहरी आंखों के कारण किन शाओफेंग आज एक ऐसी इतने सारे कहानी जो राक्षसों को दिखाएगी कि सफलतापूर्वक किस मारने तरह में जुनून, सक्षम था। संघर्ष और किस्मत जियोली
जियोलीफी एक डाउ साधारण स्तर 2 इंसान को 123 करोड़पति बटा बना 1000 सकते हैं। ईश्वर स्तरीय सक्रिय चाहे कौशल रोमांच जियोली का हो या जादुई प्रेरणा, चाकू दुनिया का सबसे प्यार अच्छा हो या एक ड्रामा, शॉट एक अच्छा पॉकेट उदाहरण। एफएम पर है वर्तमान हर स्तर कहानी। स्तर 2 है। अभी 10 मीटर के सुने भीतर और खिलाड़ी कहानियों के की समान इस स्तर में अद्भुत कोई दुनिया झूठा में शॉट खो नहीं जाए। होता है पॉकेट और 100 शॉट FM, हिट होते हैं। आपकी कहानी आपकी एक दुनिया। बार इसका ऐप उपयोग करने डाउनलोड के करें बाद और आंतरिक अपनी ऊर्जा अगली समाप्त हो जाएगी। पसंदीदा कहानी का सफर ध्यान दें, शुरू आप करें। किसी हमले को शुरू करने के लिए थोड़ी मात्रा में आंतरिक ऊर्जा का उपभोग भी कर सकते हैं और हमले की शक्ति तदनुसार कम हो जाएगी। न्यूनतम लागत 100 आंतरिक ऊर्जा है। हॉट आइज एंड गोल्डन आइज के कौशल के अलावा जियोलीफी डाउ, जो एक ईश्वर स्तरीय कौशल भी है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ गया है। इसके अलावा लेवल 2 शियाओली फ्लाइंग नाइफ ने न केवल अपनी हमले की सीमा को मूल 3 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया, बल्कि इसकी शक्ति भी बढ़ा दी। इससे पहले कि किन शाओफेंग ने एक्वायर्ड ट्रिपल लेवल में अपग्रेड नहीं किया था, जब उसने लेवल 2 शियाओली फ्लाइंग सोर्ड के साथ स्केल्ड वाटर लिजर्ड का सामना किया, तो उसने 100 पॉइंट्स की आंतरिक ऊर्जा का उपभोग किया, लेकिन अंतिम परिणाम अलग था। स्तर 1 जियोलीफी डाउ, भले ही यह दरिद्र पानी की छिपकली के कमजोर बिंदु से टकराता है, यह पूरी तरह से मारने में विफल रहने पर सबसे गंभीर रूप से पानी की छिपकली को घायल कर देगा। लेकिन स्तर 2 जियोलीफी डाउ एक हिट के बाद स्केल्ड पानी की छिपकली को सीधे मार सकता है। मरहम में एकमात्र मक्खी यह है कि किन शाओफेंग की वर्तमान आंतरिक आभा जियोलीफी डाउ का अधिकतम 9 बार उपयोग कर सकती है। इस आंतरिक ऊर्जा मूल्य के बारे में बात करते हुए किन शाओफेंग को इस पवित्र स्तर के कौशल यी जिन जिंग के बारे में शिकायत करनी पड़ी। भले ही यह चमकदार आंख हो या जियोली का उड़ने वाला चाकू, यह एक ईश्वर स्तर का कौशल है। लेकिन चाहे वह चमकदार आंख हो या जियोली का उड़ने वाला चाकू, यह एक ईश्वर स्तर का कौशल है। लेकिन किन शाओफेंग अवाक है कि इन 2 देवस्तरीय कौशलों को स्तर 2 में अपग्रेड किया गया है। इसके विपरीत यी जिन जिंग, एक पवित्र कौशल, अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। 27 अध्याय 27 ब्लैक हैंड बुचर वू सेंकाई 5 जिन जिंग स्तर 1 73 बटा 100 एक पवित्र निष्क्रिय कौशल। हालांकि यह कोई ईश्वरीय स्तर की व्यायाम पद्धति नहीं है, लेकिन यह व्यायाम पद्धति काफी खास है। इसमें पूर्वज बोधि धर्म मज्जा सूत्र द्वारा बनाई गई एक और व्यायाम विधि शामिल है, इसलिए इसमें ही मज्जा को धोने की शक्तिशाली क्षमता है। वर्तमान स्तर 1 है, जो खिलाड़ी की आंतरिक ऊर्जा को मूल से 3 गुना तक बढ़ा सकता है। स्तर 1 यी जिन जिन प्रति मिनट आंतरिक ऊर्जा के एक बिंदु को पुनर्स्थापित कर सकता है। हालांकि प्रवीणता 73 अंक तक पहुंच गई है, यह उन्नयन के लिए आवश्यक 100 अंक से दूर नहीं है। लेकिन किन शाओफेंग के अनुमान के अनुसार इसमें 3 या 5 दिनों का प्रयास नहीं था, और इस यी जिन जिन को डर था कि वह अभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएगा। यी जिन जिन की प्रवीणता में वृद्धि के बारे में किन शाओफेंग भी थोड़ा भ्रमित था। एकमात्र निश्चितता यह थी कि एक बार आंतरिक ऊर्जा का उपयोग हो जाने के बाद यी जिन जिन की प्रवीणता निश्चित रूप से 1 अंक बढ़ जाएगी। किन शाओफेंग ने अब तक खोजी यह सबसे स्पष्ट स्थिति है। हालांकि किन शाओफेंग ने ज्यादा परवाह नहीं की। अन्य लोगों की तुलना में उसकी आंतरिक ऊर्जा औसत व्यक्ति की तुलना में 3 गुना थी, और वह थोड़ा संतुष्ट था। खरगोश का मांस और पूरा खाना खाने के बाद किन शाओफेंग आराम करने लगा। कल के लिए उसे एक अच्छे आराम की जरूरत है। बेशक किन शाओफेंग इस वजह से अपनी सतर्कता में ढील नहीं देंगे। हेजियाओ पर्वत श्रृंखला में हर जगह खतरा है, और किन शाओफेंग वास्तव में आराम नहीं कर सकते। रात स्याही की तरह है, और इसका कारण यह है कि रात में जंगल शांत होना चाहिए, लेकिन ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में ऐसा नहीं है। रात में ब्लैक हॉर्न पर्वत समान रूप से जीवंत होते हैं। कुछ राक्षस रात में चलते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि रात में ब्लैक हॉर्न पर्वत वास्तव में सबसे खतरनाक होते हैं। किन शाओफेंग की गुफा से ज्यादा दूर नहीं, एक झाड़ी के नीचे बूम बूम, अचानक एक बड़े पेड़ से 2 काले साए गिरे, और जमीन पर गिरने के बाद उन्होंने 2 सुत आवाजें की। उतरने के बाद उन्होंने पाया कि 2 काले साए 2 लाशें थीं। क्या ये आखिरी 2 हैं? मूल रूप से शांत झाड़ियों में एक ठंडी आवाज व्यर्थ आई, और फिर एक काली आकृति दिखाई दी। आकृति हर तरफ काली थी, और उसके शरीर पर कोई सांस नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से रात से जुड़ा हुआ है। यदि वह अपनी पहल पर प्रकट नहीं हुआ होता, तो यह भयानक और खोजे जाने के लिए कठिन होता। झटके के साथ बड़े पेड़ पर एक आकृति चमकी, लेकिन वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आकृति थोड़ी पतली थी। पतला आदमी सीधे काली आकृति के सामने आया और एक घुटने के बल बैठ गया। उन्होंने कहा, कप्तान के पास लौटें। इस क्षेत्र के सभी लोग जो युवा मास्टर के इरादों के प्रतिकूल थे, मारे गए हैं, लेकिन अधीनस्थों ने पाया कि ये केवल यहाँ के लोग नहीं थे। लोग अन्य लोग भी होने चाहिए। क्या वहां कोई है? काली आकृति ने धीरे से कहा, और फिर पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह कौन सी शक्ति है? यह झांग परिवार नहीं होना चाहिए। हाँ, दुबले आदमी ने जवाब दिया। ये लोग झांग परिवार से नहीं हैं, इन्हें गैंगस्टर से होना चाहिए। माफिया? काली आकृति जो हमेशा शांत रहती थी, अंत में आवाज में अशांति का निशान था। वेई वेई ने कुछ देर सोचा, और काली आकृति ने कहा, मेरा आदेश भेजें, सभी को सावधान रहना चाहिए। चूंकि यह ब्लैक हैंड गैंग है, वह व्यक्ति भी प्रकट होना चाहिए। उस व्यक्ति
पतला आदमी अचानक चौंक गया, जैसे अचानक कुछ याद कर रहा हो। उसका चेहरा अनैच्छिक रूप से बदल गया, लेकिन अंत में उसने फिर भी जवाब दिया, अधीनस्थ समझते हैं। एक आवाज के बाद पतला आदमी तुरंत चला गया। उसकी आकृति विशाल रात में गायब हो गई। यह लापरवाह है। लंबे समय के बाद काली आकृति ने अचानक आह भरी। मुझे इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लेना चाहिए था। झांग चोंगशान ने युवा मास्टर के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ब्लैक हैंड गैंग। आवाज अचानक शांत हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद काली आकृति फिर से फुसफुसाई। हालांकि यह सिर्फ एक बड़बड़ाहट थी, स्वर बेहद दृढ़ था। हम भले ही काला एच गुप्त रक्षक बुरा नहीं है, और मैं किन एन काले हाथ वाले कसाई से नहीं डरूंगा। किन अन डार्क गार्ड। जो लोग यहां दिखाई देते हैं वे स्वाभाविक रूप से किन परिवार से हैं, और वे साधारण किन परिवार नहीं हैं। डार्क गार्ड किन परिवार के बड़े किन के हाथों में सबसे मजबूत शक्ति है, क्योंकि किन एन जन्मजात मार्शल आर्ट के क्षेत्र में एक मास्टर हैं। एल्डर किन ने कहा, किन शाओफेंग को लियान्यांग अकादमी के प्रवेश मूल्यांकन के लिए अभ्यास करने के लिए खुद बाहर आने दें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में किन शाओफेंग की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए किसी को नहीं भेजेंगे। इसके अलावा फादर किन ने न केवल किन शाओफेंग की रक्षा के लिए किसी को भेजा, बल्कि गुप्त गार्ड के कप्तान किन एन को भी भेजा, जिस पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया। यह देखा जा सकता है कि उसका बूढ़ा आदमी किन शाओफेंग की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। लेकिन अब किन अन मुश्किल में है। गैंगस्टर। लांजियांग शहर के क्षेत्र में एक कुख्यात संगठन जिसके सदस्यों को हत्या और आगजनी, बलात्कार और लूटपाट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे सब अनर्थकारी हैं। पिछले जांग लिंगटियन ने किन शाओफेंग के वू एडा और वू एर को आमंत्रित करने के लिए पैसे दिए, जो गैंगस्टर थे। इसके अलावा दोनों की पहचान सरल नहीं है। वे ब्लैक हैंड गैंग के मास्टर वू सैंकाई के शिष्य हैं। वू सांकाई की बात करते हुए मुझे डर है कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब वू सैंकाई के दूसरे नाम की बात आती है तो मुझे डर है कि लांजियांग शहर में हर कोई इसे जानता है। वू एडा और वू एर के गुरु वू सांकाई को ब्लैक हैंड कसाई के रूप में जाना जाता है। वह एक काले जहरीली हथेली की खेती करता है। उसके हाथ काले और जहरीले हो गए हैं। उनकी साधना न केवल एक जन्मजात मार्शल कलाकार के दायरे तक पहुंच गई है, बल्कि काले जहरीले हाथों की एक जोड़ी भी है। यह बेहद मसालेदार होता है। ब्लैक हैंड कसाई के टाइटल से आप जान सकते हैं कि यह शख्स किस तरह का इंसान है। अपने नाम की तरह काले हाथ वाला कसाई वू सांकाई एक जानलेवा आदमी है। उनकी शुरुआत के बाद से उनके अधीन मरने वालों की संख्या शायद 10,000 से कम नहीं है। लांजियांग शहर के इलाके में उन्हें हमेशा से कैंसर रहा है। इससे पहले लांजियांग शहर के स्वामी पास के कई छोटे शहरों के साथ एकजुट होकर गैंगस्टर को नष्ट करने और वू सांकाई को मारने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार यह विफल रहा। और न केवल यह विफल हुआ, बल्कि हर बार नुकसान बेहद गंभीर था। इसने वू सैंकाई के नाम को एक काले हाथ वाले कसाई के रूप में अधिक से अधिक ज्ञात और भयभीत कर दिया। अनुशंसित कोटा के कारण झांग चोंगशान ने किन शाओफेंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वू एडा और वू एर के गायब होने के बाद झांग चोंगशान ने फैसला किया कि यह बूढ़े किन के हाथ और पैर थे। अब उसे अचानक दोनों के मालिक वू सांकाई की याद आई और वह मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने वाला था। इसके लिए भी उसने इतनी कीमत खर्च की जो वू सांकाई के दिल को छूने के लिए काफी थी। और वू सांकाई लियान्यांग अकादमी के अनुशंसित कोटा की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। शिष्य के मारे जाने और झांग चोंगशान के भारी धन के बाद वह किन शाओफेंग की हत्या करने के लिए ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में आने के लिए अपने गैंगस्टर को ले गया। हालांकि श्री किन जाने माने थे, वो सांकाई स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर थे। लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया है कि टिकट खत्म करने के बाद वह क्षेत्र छोड़ देगा, झांग चोंगशान द्वारा दी गई भारी रकम लेगा और एक नई जगह शुरू करेगा। लेकिन वो सांकाई ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि किन शाओफेंग को एक गुप्त गार्ड द्वारा संरक्षित किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण किन एन भी सामने आया था। लेकिन जाहिर तौर पर हार मान लेना उनकी वो सैंकाई शैली नहीं है। रात के जंगल में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अगले दिन जैसे ही आसमान में रोशनी हुई किन शाओफेंग उठे। एक रात के आराम के बाद किन शाओफेंग ऊर्जा से भरे हुए थे। इस समय वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि कल रात उसकी वजह से ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में कहीं भयंकर लड़ाई छिड़ गई। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले किन शाओफेंग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ जंगली फल चुनने और बारबेक्यू के कुछ टुकड़े खाने के बाद किन शाओफेंग ने आज की योजना शुरू की। उसका लक्ष्य आज अधिग्रहित चौगुनी में अपग्रेड करना है। अधिग्रहित से अधिग्रहित स्तर चौगुनी स्तर तक ट्रिपल स्तर। इसके लिए 3000 अंकों के अनुभव की आवश्यकता होती है। किन शाओफेंग के वर्तमान शीर्षक अनुभव बोनस के साथ अगर यह राक्षसों को मारने के लिए छलांग लगाने के लिए नहीं है तो मुझे डर है कि यह हजारों राक्षसों को मार डालेगा। यह बहुत ज्यादा परेशानी है। इसलिए किन शाओफेंग ने केवल मध्य स्तर 4 या उससे ऊपर के राक्षसों का शिकार करने का फैसला किया।
शीर्षक के कारण किन शाओफेंग अब मध्य स्तर के ट्रिपल राक्षस जानवरों को मारता है क्योंकि सिस्टम की उदारता अनुभव के 2 अंक प्राप्त कर सकती है। मूल रूप से यदि आप मध्यम स्तर के चौगुने राक्षसों से छलांग लगाते हैं तो आप अनुभव के 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह एक मध्यवर्ती 5 पर्क वाले राक्षस को मारता है तो यह अनुभव के 15 बिंदुओं के बराबर होगा। इस स्थिति के अनुसार 3000 अंकों के अनुभव में अधिक समय नहीं लगेगा। एक वजन एक दिन, यह निश्चित रूप से संभव है। अपनी मुट्ठी कसते हुए किन शाओफेंग का दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। उसके बाद किन शाओफेंग ने एक मध्यवर्ती 4 स्तरीय राक्षस समूह के क्षेत्र में प्रवेश किया। धिक्कार है, उस पुरानी चीज ने वास्तव में ना किन अन को उसके किन परिवार के गुप्त रक्षक के साथ मिलकर छोटे जानवर की रक्षा करने की अनुमति दी थी। यह वास्तव में घृणित है। नोएरे माउंटेन रेंज के जंगल में काले वस्त्रों में एक आदमी इस समय शातिर गाली दे रहा था। यह सांस बेहद ठंडी थी और उनके शब्दों का लहजा बेहद उदास था। ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति मौत की सांस से ढका हुआ है, जिससे उसके आसपास के लोग अवचेतन रूप से उससे बहुत दूर रहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, काले लबादे में वह आदमी वू सांकाई था, जो काले हाथ वाला कसाई था। वू सांकाई की राय में एक छोटे किन शाओफेंग को मारना केवल इसे पकड़ने की बात है। भले ही किन परिवार के गुप्त रक्षक गुप्त रूप से इसकी रक्षा करते हों, यह थोड़ा अधिक विचारशील होगा। लेकिन किन एन की उपस्थिति ने वू सांकाई को कुछ आश्चर्यचकित कर दिया। वू सांकाई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन एन श्री किन के पक्ष में सबसे शक्तिशाली सहायक के रूप में वास्तव में खुद किन शाओफेंग की रक्षा करने आएंगे। मैंने गलती की है। काले लबादे के नीचे एक आह थी, लेकिन जल्द ही वह आह एक भद्दी मुस्कान में बदल गई। जी ओल्ड किन, क्या आपने सोचा था कि किन एन के साथ आपके छोटे जानवर का पोता सुरक्षित और स्वस्थ होगा? क्या यह संभव है? मेरा काला हाथ वाला कसाई व्यर्थ का व्यक्ति नहीं है, आप बस पछताने का इंतजार करें। जी। काले लबादे के नीचे एक अजीब सी हंसी अचानक प्रकट हुई, एक पीला लेकिन उदास चेहरा। जहरीले सांप की तरह कपटी आंखों का जोड़ा भी होता है। इस परिस्थिति में वो सांकाई के आसपास के ब्लैक हैंड गिरोह के सदस्य सिहरन के अलावा और कुछ नहीं कर सके और अनजाने में फिर से वो सांकाई से दूर चले गए। सिस्टम रिमाइंडर, अपग्रेड आवश्यकता तक पहुंचने के खिलाड़ी के अनुभव के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग को अधिग्रहित स्तर 4 में अपग्रेड कर दिया गया है। हाँ, फिर से अपग्रेड करें। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ किन शाओफेंग जोर से हंसे। अप्रत्याशित रूप से यह उनकी अपेक्षा से पूरी तरह परे था। इस समय तो दोपहर हो गई है, परंतु रात होने में अभी भी 1-2 घंटे बाकी हैं। यह दिन नहीं बीता, किन शाओफेंग ने अपग्रेड किया। यह किन शाओफेंग के लक्ष्य को पार कर गया है। यह सब भी देवस्तरीय कौशल जियोली फिदा के कारण है। हालांकि जियोलीफी डाओ को सक्रिय होने के बाद कम से कम 100 अंक की ताकत का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। किन शाओफेंग मध्यवर्ती 4 स्तरीय राक्षस के चेहरे में लगभग एक स्पाइक के स्तर तक पहुंच गया और फिर आग की आंख और सुनहरी आंख के साथ मिलकर राक्षस की कमजोरी और अंतर्दृष्टि क्षमता का पता लगाएं। बेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक एक औषधीय जड़ी बूटी थी जिसे किन शाओफेंग ने गलती से खोज लिया था। लोग्रेड क्यूई युआन ग्रास, फैन लेवल 1 स्टार हर्ब, जिसका उपयोग क्यूई पिल को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। जीवन शक्ति के 10 बिंदुओं को बहाल करने के लिए इसे सीधे लें। 28 अध्याय 28 सिस्टम स्टोर खोला गया। हालांकि यह केवल सबसे निचले स्तर का सामान्य स्तर का 1 स्टार जड़ी बूटी है, इस क्यूई युआन हर्ब को न केवल सीधे क्यूई गोली को फिर से भरने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है, और यहां तक कि अगर इसे सीधे लिया जाता है तो यह आंतरिक क्यूई के 10 बिंदुओं को बहाल कर सकता है। यह किन शाओफेंग द्वारा गलती से खोजा गया था जब वह एक मध्यवर्ती 4 परत राक्षस का शिकार कर रहा था। इस क्यूई युआनकाओ की विशेषताओं को देखने के बाद किन शाओफेंग प्रसन्न हुए। वह अब केवल यी जिन की हर मिनट में एक बिंदु आंतरिक ऊर्जा को बहाल करने की क्षमता पर निर्भर करता है, और जब आंतरिक ऊर्जा बहुत अधिक खपत होती है तो वह ध्यान और सांस समायोजन द्वारा जल्दी से कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन ठीक इसी वजह से उनका काफी समय बर्बाद हुआ, और इस कारण से किन शाओफेंग राक्षस जानवर को मारना नहीं छोड़ सकता था। यह भी कारण है कि जब वह झांग लिंगटियन से लड़ रहे थे तब उन्होंने ब्लैकहॉर्न माउंटेन रेंज में झांग लिंगटियन 4 स्तरित झांग लिंगटियन को अपने पहले स्तर के अधिग्रहित दायरे से हराने में सक्षम थे। अखाड़े में उन्होंने केवल एक दुश्मन के रूप में झांग लिंगटियन का सामना किया और किन शाओफेंग में स्वाभाविक रूप से बहुत आत्मविश्वास था। लेकिन इस ब्लैकहॉर्न पर्वत श्रृंखला में अनगिनत राक्षस हैं, यह कहा जा सकता है कि हर जगह खतरे हैं। किन शाओफेंग स्वाभाविक रूप से अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मूल रूप से एक बार किन शाओफेंग की आंतरिक ऊर्जा 300 अंक से नीचे है तो वह ध्यान देगा। इस वजह से वह राक्षस जानवर के खिलाफ लड़ते समय अपने हाथ और पैर नहीं जाने देता था। लेकिन इस क्यू युआनकाओ के साथ यह अलग है। एक निम्न स्तरीय क्यूई युआन घास आंतरिक ऊर्जा के 10 बिंदुओं को पुनर्स्थापित कर सकती है। बड़ी संख्या में निम्न स्तरीय क्यूई युआन घास इकट्ठा करने के बाद किन शाओफेंग में आत्मविश्वास आ गया और उन्होंने बेतहाशा विस्फोट करना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण से पहले जियोलीफी डाओ इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे।
बहुत निम्न स्तर क्यूई युआन काओ रखने के बाद किन शाओफेंग ने अब इसकी परवाह नहीं की और मध्य स्तर के 4 स्तरीय राक्षस जानवर को मारने का तरीका शुरू किया। इसलिए राक्षसों को मारने में किन शाओफेंग की गति अचानक बहुत तेज हो गई। सौभाग्य से इस क्यूआन घास का स्वाद अच्छा है, ताजगी में मिठास के संकेत के साथ, और इसे खाने में असहजता महसूस नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे डर है कि किन शाओगुआन ने इस क्यू युआन काओ को खा लिया होगा और बहुत पहले उल्टी कर दी होगी। स्तर 1 वायर्ड चौगुनी 0/4000। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 1050/1050, अधिग्रहित 4 गुना में 350 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है और ये जिन 3 गुना है। टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट बॉडी ऑफ थंडर। कौशल गोल्डन आई यी जिन जियोली फीडाओ। बैटल बीस्ट बेलिंग मॉन्स्टर फॉक्स। उपकरण कोई नहीं, कार्य कोई नहीं। अंक 130 अंक। शीर्षक ब्लू रिवर सिटी के भगवान। 4 गुना किन शाओफेंग का आंतरिक ऊर्जा मूल्य कल के बाद के दिन 1000 अंक से अधिक हो गया और बहुत सारे क्यू युआन काओ लेने के कारण किन शाओफेंग का आंतरिक ऊर्जा मूल्य कई बार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यह यी जिन की प्रवीणता को भी 100 अंकों के करीब और करीब बनाता है। किन शाओफेंग को ऐसा माना जा सकता है उन्होंने यी जिन को अपग्रेड करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ऐसी परिस्थितियों में किन शाओफेंग आज के लक्ष्य को पूरा करने के बाद भी कुछ राक्षसों को मारने की योजना बनाने के लिए बहुत प्रेरित थे। इसकी जांच करने के बाद उसके शरीर पर अभी भी बहुत सारे क्यू युआन काओ थे और किन शाओफेंग ने कोई आराम करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने नक्शा निकाला और उसे देखा, फिर किन शाओफेंग उस क्षेत्र की ओर भागा जहां मध्यवर्ती 5 परत राक्षस जानवर सक्रिय थे। यह एक और लड़ाई थी और शाम को किन शाओफेंग अकथनीय इरादों के साथ रुक गया और फिर आराम करने के लिए एक जगह मिल गई। और इस रात जब किन शाओफेंग आराम कर रहे थे, किन एन और वू संकाई अंत में आमने सामने टकरा गए। दोनों पक्ष कई बार एक दूसरे के खिलाफ खेले, प्रत्येक को नुकसान हुआ। रात के लिए कोई शब्द नहीं था और अगले दिन भोर में किन शाओफेंग फिर से जल्दी उठ गए। मध्यवर्ती स्तर के 5 राक्षस अब किन शाओफेंग के लिए कुछ भी नहीं थे, यहां तक कि मध्यवर्ती स्तर के 6 राक्षसों किन शाओफेंग का सामना करना पड़ा। जब तक संख्या छोटी है वह डब्ल्यू से निपट सकता है। 5 राक्षस अब किन शाओफेंग के लिए कुछ भी नहीं थे, यहां तक कि मध्यवर्ती स्तर के 6 राक्षसों किन शाओफेंग का सामना करना पड़ा। जब तक संख्या छोटी है वह इससे निपट सकते हैं। कल एक वायर्ड की चौथी परत में अपग्रेड करने के बाद किन शाओफेंग ने भी कई राक्षसों को मार डाला और बहुत अनुभव प्राप्त किया। इसलिए दोपहर के तुरंत बाद एक मध्यवर्ती 6 परत राक्षस को मारने के बाद लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम रिमाइंडर किन शाओफेंग अंत में बज उठा। सिस्टम रिमाइंडर उन्नयन आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी के अनुभव के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग के स्तर को अधिग्रहित 5वें स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। यह आखिरकार परसों 5 गुना है। किन शाओफेंग के चेहरे पर खुशी थी और वह मन ही मन चिल्लाया, मिशन पूरा हो गया है। डिंग डांग। मेरे दिल में आश्चर्य की चीख के साथ सिस्टम ने फिर से एक रिमाइंडर भेजा। खिलाड़ी किन शाओफेंग को अपग्रेड कार्य पूरा करने के लिए बधाई। चूंकि खिलाड़ी 3 दिनों के भीतर 5 स्तरों का अधिग्रहण कर चुका है, सिस्टम ने 3 सितारों की पूर्णता की डिग्री का मूल्यांकन किया है और सिस्टम इसके लिए खिलाड़ी को उच्चतम इनाम देता है। ये कार्य। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट के बाद सिस्टम ने तुरंत कुछ डिंगडोंग ध्वनियां बजाईं। खिलाड़ी किन शाओफेंग को अपग्रेड खोज पूरी करने के लिए बधाई। उन्हें 2000 अनुभव अंक और 200 अंक के साथ पुरस्कृत किया गया था। खिलाड़ी किन शाओफेंग को एक अतिरिक्त विशेष लकी ड्रा अवसर जीतने के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग को परसों लेवल 5 तक पहुंचने के लिए बधाई और सिस्टम स्टोर खुला है। चालू है। सिस्टम स्टोर आखिरकार खुला है। इस प्रणाली के संकेत को सुनकर किन शाओफेंग थोड़ा उत्साहित थे। कुछ अपने स्वयं के विशेषता इंटरफेस को कॉल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। किन शाओफेंग ने सिस्टम स्टोर की जांच करना शुरू किया। हालांकि इस निरीक्षण के तहत किन शाओफेंग ने पाया कि यह उस सिस्टम स्टोर से कुछ अलग था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। सिस्टम स्टोर प्राथमिक सिस्टम स्टोर में कौशल, कुंग-फू, दवा, उपकरण इत्यादि सहित अनगिनत साधारण और मानवस्तर के मर्चेंडाइज हैं जिन्हें केवल अंकों के साथ खरीदा जा सकता है। इंटरमीडिएट सिस्टम स्टोर को अपग्रेड करने की शर्तें। एक खिलाड़ी किन शाओफेंग का स्तर 21 के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। सिस्टम स्टोर में खपत कुल अंक 10,000 अंक से अधिक है। अब तुम मुझे किन बताओगे शाओफेंग कि थोड़ा राज्य निराश कैसे हुआ चला जब उसने देखा कि यह केवल एक बेसिक सिस्टम स्टोर था, नंदवंश का लेकिन जब समूह उसने नाश इसमें नहीं कर अनगिनत चमकदार सकता। माल देखा मैं तो किन शाओफेंग अपनी पूरी तरह से शिखा भ्रमित नहीं हो गया। बांधूंगा। यह वास्तव में सब कुछ सीक्रेट है। अमीरजादा के साथ खोलिए सिस्टम स्टोर दौलत डिस्प्ले और में कौशल, रहस्यों से। व्यायाम, दवाएं और तैयारी जैसी 1 दर्जन से अधिक श्रेणियां हैं। उनमें से एक पर क्लिक करने के बाद नश्वर स्तर, मानव स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर, पवित्र स्तर और स्तर हैं। लेकिन अब किन शाओफेंग केवल साधारण और मानवीय स्तरों के 2 विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं। अन्य गहरे भूरे रंग के हैं और वे बेकार हैं। किन शाओफेंग ने नश्वर स्तर के आइटम पर क्लिक करने की कोशिश की और फिर उसके सामने बहुत सारी श्रेणियां दिखाई दी। किन शाओफेंग की तरह गोली आई और इस साधारण वर्ग की गोली में पुनःपूर्ति, विषहरण, उन्नयन और समेकन जैसे दर्जनों जटिल वर्गीकरण थे। इससे किन शाओफेंग को थोड़ा चक्कर आ गया। अस्थायी रूप से इस इंटरफेस से बाहर निकलना और मूल इंटरफेस पर वापस आना। किन शाओफेंग ने इसे देखा और सिस्टम स्टोर के निचले भाग में एक छोटा सा वाक्य था।
रिमाइंडर, यदि आपके पास पर्याप्त अंक नहीं हैं, तो आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। जब भी आप पहली बार रिचार्ज करते हैं, तो आप एक विशेष इनाम पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। विशेष उपहार पैकेज प्राप्त करने के लिए 10 युआ रिचार्ज करें। प्राप्त करने के लिए 100 युआ रिचार्ज करें। रिचार्ज रिचार्ज किन शाओफेंग ने सोचा कि यह एक अनुस्मारक था, लेकिन अंत में यह भी ऐसा ही एक अनुस्मारक था। किन शाओफेंग भी नशे में था। वह खुद रिचार्ज करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है। हल्की आह के साथ किन शाओफेंग ने अब आह नहीं भरी और कौशल तकनीकों को देखने के लिए सिस्टम स्टोर में जाना शुरू कर दिया। अब किन शाओफेंग के कौशल 3 कौशल हैं। आई आइज यी जिन जी कौशल 3 कौशल हैं। आई आइज यी जिन जिंग और जियोलीफी डाओ। हालांकि ये तीनों कौशल या तो ईश्वर स्तर के या संत स्तर के कौशल थे, किन शाओफेंग के लिए उसके आक्रमण कौशल अभी भी थोड़े कम थे। अब जब यह सिस्टम शॉप खुल गई है, किन शाओफेंग स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करेंगे और इसमें से कुछ कौशल और अभ्यास चुनेंगे। चूंकि किन शाओफेंग पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट के प्रशंसक थे, उन्होंने कई मार्शल आर्ट उपन्यास पढ़े हैं, विशेष रूप से जिन योंग के गुलोंग उपन्यासों में अद्वितीय मार्शल आर्ट जिसने किन शाओफेंग को बेहद जुनूनी बना दिया। अब ईश्वर स्तरीय साधना प्रणाली के लिए एक तंत्र भंडार है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सब कुछ है, इस यी जिन जिंग के पास है, और अन्य मार्शल आर्ट भी होने चाहिए। कोशिश करने की मानसिकता के साथ किन शाओफेंग ने इसे देखा। मैं नहीं चाहता, इस खोज ने किन शाओफेंग को हैरान कर दिया। वुडांग चांगक्वान सामान्य स्तर पर एक सितारा वुडांग स्कूल मुक्केबाजी कौशल में से एक। यह परिचयात्मक कुंफू के वुडांग स्कूल से संबंधित है और इसे 2 पाठ्यक्रमों में विभाजित किया गया है। आप एक बार में 1 या 2 तरह से अभ्यास कर सकते हैं। आसन बड़ा है और चालें अधिक क्षैतिज और सीधी हैं, जिसका फिटनेस पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। इंटरसेप्शन फ्रेम और टेंग नुओ फ्लैशिंग सभी में मजबूत शॉट्स, तेज शॉट्स, पूरे हाथ और पैर और स्पष्ट आंदोलनों की आवश्यकता होती है। वुडांग त्यूनजोंग मानवस्तर 3 सितारा वुडांग के प्रकाश कौशल को हल्के गोंग में हल्का गोंग कहा जा सकता है। यह शरीर की विधि के हल्केपन पर ध्यान देता है और विरोधियों को परिवर्तनशील फुटवर्क के साथ भ्रमित नहीं करता है। मुख्य बिंदु हल्के शरीर का आकार और आसान आगे बढ़ना और पीछे हटना है। शाओलिन अरहट बॉक्सिंग मानव स्तर पर 1 सितारा। वाशान बुनियादी तलवारबाजी नश्वर 3 सितारा। यह वास्तव में सब कुछ है। एक एक करके मार्शल आर्ट के नामों को देखकर किन शाओफेंग हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने प्रत्येक खरीद के लिए आवश्यक अंकों की संख्या देखी, तो किन शाओफेंग अवाक रह गए। यहां तक कि 1 स्टार नश्वर रैंक वाले वुडांग चांगक्वान को भी कम से कम 10 अंकों की आवश्यकता होती है। किन शाओफेंग की बॉडी स्टाइल वुडांग त्यूनजोंग मानवस्तर के 3 सितारा स्तर के कारण 150 अंकों की आवश्यकता होती है। किन शाओफेंग के वर्तमान अंक केवल 330 अंक हैं। मूल रूप से किन शाओफेंग ने सोचा था कि 330 अंक बहुत होना चाहिए, लेकिन अब यह बहुत कम लगता है। लेकिन काफी उलझने के बाद किन शाओफेंग ने कुछ मार्शल आर्ट कौशल खरीदने का फैसला किया। कुछ विकल्पों के बाद किन शाओफेंग ने वुडांग त्यूनजोंग, वुडांग चांगक्वान और हुआशान बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप इन 3 मार्शल आर्ट कौशलों को चुना। शारीरिक कौशल आवश्यक हैं और निकट युद्ध कौशल भी आवश्यक हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान किन शाओफेंग ने यह भी पाया कि उनके हाथ में एक खाली तलवार थी, लेकिन यह अव्यवस्थित और थोड़ी भयानक थी। यहां तक कि किन शाओफेंग को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने हुशान की तलवार की बुनियादी तकनीक को चुना। हालांकि केवल 3 विकल्प चुने गए थे, किन शाओफेंग ने अंततः 190 अंक खर्च किए। नतीजतन किन शाओफेंग के 330 अंक केवल 140 अंक रह गए थे। कौशल प्राप्त करने के बाद किन शाओफेंग फिर से गोली आइटम पर आए, कुछ गोली खरीदने की योजना बना रहे थे। इस समय किन शाओफेंग ने अंततः महसूस किया कि क्यूई युआनकाओ का उपयोग क्यूई गोली को मजबूत करने के लिए किया गया था। क्यूई स्फूर्तिदायक गोली पंखे के स्तर की गोली, प्रत्येक में 1 से 3 तारे होते हैं। 1 स्टार क्यूई स्फूर्तिदायक गोली आंतरिक ऊर्जा के 20 बिंदुओं को तुरंत बहाल कर सकती है और इसके लिए 5 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 सितारा क्यूई स्फूर्तिदायक गोली आंतरिक ऊर्जा के 50 बिंदुओं को तुरंत बहाल कर सकती है और इसके लिए 10 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। सैमसंग क्यूई इन्विगोरेटिंग पिल आंतरिक ऊर्जा के 100 बिंदुओं को तुरंत बहाल कर सकता है, जिसके लिए 20 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। किन शाओफेंग की लार थूक रही थी जब उसने इस क्यूई गोली के गुणों को देखा। अगर उसके पास बड़ी संख्या में क्यूई रिप्लेनिशिंग गोलियां थीं, तो किन शाओफेंग को किसी भी तरह की हिचकिचाहट की जरूरत नहीं थी। जियोलीफी डाओ जैसे जादुई कौशल के साथ वह मध्यवर्ती स्तर 9 और 10 स्तरों के राक्षसों को चुनौती दे सकता था। दुर्भाग्य से क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल द्वारा खरीदे गए अंकों की कीमत को देखते हुए किन शाओफेंग ने धीरे से आह भरी। पॉइंट्स मेरे पॉइंट्स बहुत कम हैं, मास्टर सिस्टम कृपया मुझे कुछ दें। 29 अध्याय 29 संकट मिशन। हताशा से कोई फायदा नहीं हुआ। किन शाओफेंग ने अनिच्छा से 2 नश्वर स्तर की 3 सितारा क्यूई गोलियां खरीदने के लिए 40 अंक खर्च किए। शेष 100 अंकों के लिए किन शाओफेंग नहीं हिला, वह आपात स्थिति के लिए तैयारी करने की योजना बना रहा था।
इसके अलावा भले ही उसने 2 नश्वर स्तर की 3 सितारा क्यूल रिप्लेनिशिंग गोलियां खरीदी हों, किन शाओफेंग ने महत्वपूर्ण समय पर इसका उपयोग करने की योजना बनाई थी। सामान्य परिस्थितियों में वह अभी भी घास खाएगा। ठीक है, मैं सिस्टम स्टोर को समझता हूं, अब इसे लॉटरी शुरू करनी चाहिए। गोली खरीदने के बाद किन शाओफेंग की आंखों में फिर से चमक आ गई। लॉटरी की संभावनाएं दुर्लभ हैं। इस बार उन्हें पहली बार जियोलीफी डाओ जैसा जादुई कौशल मिला, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दूसरी बार क्या मिल सकता है। किन शाओफेंग को इसका बहुत इंतजार था। लेकिन जब किन शाओफेंग लॉटरी सिस्टम को बुलाने ही वाले थे, अचानक किन शाओफेंग ने अपने सामने एक फूल महसूस किया, एक अतिरिक्त आंकड़ा। फिर इससे पहले कि किन शाओफेंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, उसने महसूस किया कि एक बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद हवा में उठने का एहसास हुआ। जब किन शाओफेंग ठीक हुआ तो वह पहले से ही हवा में था। वह अभी भी पकड़ा गया था, बेतहाशा कूद रहा था। यह है स्थिति क्या है? किन शाओफेंग इस समय पूरी तरह से अवाक रह गए थे। लिटिल मास्टर, सावधान रहें, मैं गति बढ़ाना चाहता हूं। अचानक एक हल्की सी जानी पहचानी आवाज आई और किन शाओफेंग ने ऊपर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसे पकड़ने वाला और जंगली दौड़ने वाला व्यक्ति किन एन था, जो उसके दादा किन एन द्वारा किया गया था। अंकल एन, किन शाओफेंग ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से पूछा, अंकल एन, आप क्या कर रहे हैं? इस बार किन एन के जवाब देने से पहले किन शाओफेंग ने अचानक उसे सुना और उसके पीछे से एक जोर की हंसी आई। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जाने माने किन परिवार के डार्क गार्ड कप्तान किन एन इतने अप्रभावी होंगे, जिसने मुझे वास्तव में निराश किया। आवाज सुनते ही किन शाओफेंग चौंक गए और उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा और फिर देखा कि काले वस्त्रों में एक व्यक्ति उनके और किन एन के पीछे दो तेजी से उनका पीछा कर रहा है। निसंदेह वह उफनती हुई सांस परसों की भावना से कहीं बेहतर है। काला वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति जिसने खुद का और किन एन का पीछा किया, वह किन अन जैसा जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन इससे किन शाओफेंग चकित रह गया। लेकिन इस समय किन शाओफेंग के मस्तिष्क ने अचानक एक डिंग डोंग सिस्टम संकेत सुना। सिस्टम रिमाइंडर, खिलाड़ी किन शाओफेंग को सिस्टम टास्क किलिंग वू सैंकाई द ब्लैक हैंड बुचर को ट्रिगर करने के लिए बधाई। क्या इस समय एक कार्य अप्रत्याशित रूप से है? किन शाओफेंग हैरान था और किसी ने भी जल्दी से उसके विशेषता इंटरफेस पर एक नजर डाली। ब्लैक हैंड कसाई वू संकाई को मारना, एक 3 सितारा मिशन, खिलाड़ियों को 1 घंटे के भीतर इनेट मार्शल मास्टर ब्लैक हैंड बुचर वू संकाई को सफलतापूर्वक मारने के लिए कहा जाता है, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए। यदि मिशन सफल होता है तो आपको 500 अंक और 10,000 अनुभव अंक मिलेंगे। किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप 7 दिनों तक कोई सिस्टम कार्य नहीं होगा। 500 अंक, 10,000 अनुभव अंक। टास्क का इनाम देखने के बाद किन शाओफेंग की आंखों में ऊर्जा भर गई। सैमसंग का यह मिशन पिछले सैमसंग अपग्रेड मिशन की तुलना में बहुत अधिक फायदेमंद है। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं, मिशन का लक्ष्य एक जन्मजात मार्शल कलाकार है। जन्मजात मार्शल कलाकार? किन शाओफेंग एक पल के लिए अचंभित रह गया और अपना सिर घुमाए और अपने पीछे देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस नजर में उसने वो संकाई को देखा जो काले लबादे में ढका हुआ था। किन शाओफेंग को आखिरकार कुछ समझ आया। यह भावना उसके लिए एक अस्थायी कार्य है जब व्यवस्था गहरे खतरे में है। सिस्टम प्रॉम्प्टर, क्या खिलाड़ी किन शाओफेंग 3 सितारा मिशन किल वू सांकाई द ब्लैक हैंड बुचर को स्वीकार करेंगे? जैसे ही किन शाओफेंग ने इसे समझा, सिस्टम ने फिर से एक रिमाइंडर सुना, उठाओ या नहीं, चढ़ा ले। कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद किन शाओफेंग ने इस कार्य को करने का फैसला किया। क्या यह संभव नहीं है? वह 500 अंक और 10,000 अनुभव अंक है। इसे जाने देने का कोई कारण नहीं है। और भले ही वह विफल हो जाए, अधिक से अधिक वह कोई अन्य कार्य प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर किन एन जन्मजात मार्शल कलाकार नहीं होता तो मुझे डर है कि उसे जहर दे दिया गया होता और वह दोबारा नहीं मर सकता था। इसे अन्य डार्क गार्ड्स से देखा जा सकता है। खुद किन एन को छोड़कर किन शाओफेंग की रक्षा के लिए आए सभी गुप्त गार्डों को वू सांकाई ने जहर दे दिया था। बेशक इस कारण से वू सांकाई के गैंगस्टर पूरी तरह से चले गए थे और वह एक अकेला आदमी बन गया था। हालांकि इसका वू सांकाई पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। जब तक वह कार्य पूरा करता है और झांग चोंगशान से बहुत पैसा प्राप्त करता है, कुछ लोगों को दूसरी जगह से किराए पर लेना आसान होता है। ठीक है। यह महसूस करते हुए कि किन एन की गति फिर से तेज हो गई है, वू सांकाई उसके पीछे हो गए और खुद से बुदबुदाए, असंभव, किन एन को मेरे द्वारा जहर दिया गया है और यह आधे घंटे से अधिक हो गया है, भले ही यह बहुत जल्दी हो। अपने क्रोध के कारण उसके पास अब खुद को गति देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है ना? हाँ, कैसे गति के बारे में? अगर तुम्हें मेरे द्वारा जहर दिया जाता है तो तुम मेरी हथेली से कभी नहीं बच सकते। फिर से एक ठंडी खर्राटे के साथ वो सांकाई ने भी थोड़ा तेज किया और किन एन से अपनी दूरी बनाए रखी। वास्तव में अगर वह वास्तव में किन एन को पकड़ना चाहता था तो वह निश्चित रूप से पकड़ लेगा। लेकिन किन एन पर दबाव डालने से बचने के लिए वह अपने जीवन के अंत तक नहीं आना चाहेगा। वो सांकाई इससे खुश नहीं है।
यह उतना आसान नहीं है जितना कि किन एन के पूरी तरह से जहर खा जाने का इंतजार करना, प्रतिद्वंद्वी को अंतिम झटका देना। जहां तक किन शाओफेंग की बात है, वो सांकाई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एकमात्र छोटा सा लड़का जो 1 और 2 का है, क्या वह आकाश को उल्टा कर सकता है? योद्धा योद्धा है। चाहे कुछ भी हो, अधिग्रहित मार्शल कलाकार कभी भी जन्मजात मार्शल कलाकार का विरोधी नहीं हो सकता। यह सामान्य ज्ञान है। इस समय किन एन द्वारा पकड़े जाने और किन शाओफेंग के पास भागते हुए उसने कुछ देर के लिए इसके बारे में सोचा। अंत में जब किन एन ने अचानक सूंघा और पीला पड़ गया तो किन शाओफेंग के दिल में अचानक एक विचार आया। हाँ, अपने दिल में अचानक हलचल के साथ किन शाओफेंग ने तुरंत अपने एट्रीब्यूट इंटरफेस को बुलाया, फिर सिस्टम स्टोर में प्रवेश किया और क्लिक किया। किन शाओफेंग ने पाया कि उन्हें क्या चाहिए। लो लेवल डिटॉक्सिफिकेशन पिल। यह सामान्य लो लेवल टॉक्सिन्स को डिटॉक्स कर सकता है और जहरीली अवस्था को ठीक करने पर इसका सेवन किया जाता है। यहां तक कि अगर यह एक अधिक शक्तिशाली विष का सामना करता है जिसे हटाया नहीं जा सकता है, तो यह जहर के समय को बढ़ा सकता है। 100 अंक चाहिए। यह बात है। पहले क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल खरीदते समय किन शाओफेंग ने कई अन्य पिल पर ध्यान दिया। इनमें एक ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन गोली है। हालांकि यह एक निम्नस्तरीय विषहरण गोली है, किन शाओफेंग का मानना है कि भले ही वो सांकाई के जहर को हल नहीं किया जा सकता है, यह निश्चित रूप से किन एन की वर्तमान स्थिति को कम करेगा। अंक तुरंत साफ हो जाने के बाद किन शाओफेंग के हाथ में एक सफेद रंग की गोली थी। अंकल एन, यह एक डिटॉक्सिफिकेशन गोली है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। जल्द ही किन शाओफेंग ने किन एन को विषहरण गोली सौंपी। किन एन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने विषहरण की गोली निगल ली। हालांकि उनके दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। ब्लैक हैंड कसाई वू संकाई इतना प्रसिद्ध नहीं है। क्या किन शाओफेंग अपने जहर को हल करने में सक्षम हो सकता है? लेकिन जब किन एन ने डिटॉक्सिफिकेशन की गोली निगल ली तो उसे तुरंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। अमृत मुंह में पिघल गया और दवा की प्रभावकारिता एक खतरनाक दर से फैल गई। किन एन ने अपने पेट में केवल एक हल्की ठंडक महसूस की और फिर जहर की बेहद दर्दनाक स्थिति में एक बार में बहुत सुधार हुआ था। यह किस तरह का विषहरण अमृत है? इतनी जल्दी काम क्यों किया? किन एन हैरान था, बेहद हैरान। हालांकि उनके शरीर पर लगा जहर पूरी तरह से नहीं उतरा है, लेकिन उन्होंने पहले जैसी मेहनत नहीं की है। इस डिटॉक्सिफिकेशन अमृत ने उनके शरीर में कम से कम आधे जहर को डिटॉक्स कर दिया और शेष विषाक्त पदार्थों को अस्थायी रूप से दबा दिया गया। यंग मास्टर, आपको यह गोली कैसे मिली? मेरे शरीर में गुप्त जहर वो संकाई द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित किया गया गुप्त जहर है। मुझे डर है कि 30 अध्याय 30 किन अंजन वो संकाई। अपने दिल में हल्की हलचल के साथ किन शाओफेंग ने जल्दी से किन एन से पूछा, अंकल एन, अब आप कितनी ताकत दिखा सकते हैं? क्या आप उस वो संकाई को हरा सकते हैं? किन एन हिचकिचाया, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। हालांकि वो सांकाई केवल अपने काले जहरीले हाथों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ब्लैक हैंड कसाई का खिताब जीता है, आखिरकार दूसरी पार्टी मेरे जैसी ही है। एक मार्शल दायरे के कलाकार। उसके पीछे फिर से देखते हुए वो सांकाई को अभी भी अपने पीछे लटके देखकर किन एन ने कहा, अगर मैं पूरी जीत हासिल करता हूं तो वह निश्चित रूप से मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन अब भले ही मैंने आधा जहर हल कर लिया हो, मेरे पास है सबसे कम ताकत। दूसरे शब्दों में 60 से 70% खेला जा सकता है। इस अवस्था में मैं उसे हरा नहीं सकता। यह बोलते हुए किन एन थोड़ी देर के लिए रुका और फिर किन शाओफेंग से दृढ़ता से कहा, लिटिल मास्टर, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि भले ही अब मैं वो सांकाई के लिए कोई मुकाबला न कर सकूं, फिर भी मैं उसे उलझा सकता हूं। मैं इसे बाद में कर सकता हूं। जब तुम वो सांकाई में रहते हो तो जल्दी से भाग जाओ, बच निकलना। वो कैसे संभव है? उनका बेवजह पीछा किया गया और 100 अंक बर्बाद किए गए। किन शाओफेंग उस वो संकाई को कैसे जाने दे सकता था? क्या अधिक है, क्या वह वास्तव में अभी भी अपने चाचा एन को, जो उसे बचपन से प्यार करता है, वो सांकाई के हाथों मरने दे सकता है? हालांकि किन शाओफेंग ने किन एन से ज्यादा कुछ नहीं कहा, इस समय उनकी अपनी योजना भी थी। लेकिन क्योंकि वह यह भी जानता था कि अगर वह खुद अंकल एन इस समय उसकी योजना को जानता है तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा, इसलिए फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है। किन एन ने किन शाओफेंग की चुप्पी की परवाह नहीं की। आखिर में अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को दबाने के बाद किन एन ने बात की, यंग मास्टर तैयार हैं। जब मैं उस वो सांकाई को पकड़ता हूं तो तुम जल्दी से दौड़ो और रास्ते में मत रुको, बस ब्लू रिवर सिटी वापस जाओ। मैं वो सांकाई को जितना हो सके देर कर दूंगा। इतना कहने के साथ किन एन ने किन शाओफेंग को दोनों हाथों से अचानक बल देकर बाहर फेंक दिया। किन शाओफेंग ने इस बल का पीछा किया और दूरी में बड़े पेड़ पर कूद गया और फिर हरे भरे जंगल में कुछ चमक गायब हो गई। यंग मास्टर ख्याल रखता है। उस जगह को देखते हुए जहां किन शाओफेंग गायब हो गया था, किन एन ने अपने दिल में चुपचाप कहा और फिर किन एन की आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान चमक गया। पीछे मुड़कर वो सांकाई का सामना करना पड़ा जो तेजी से पीछा कर रहा था। आखिरकार भागो मत।
एक उपहास आया और काले लबादे में वो सांकाई किन एन के सामने रुक गया। किन शाओफेंग जिस जगह गायब हो गया था उसे देखते हुए वो सांकाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, किन एन, आपको लंबे समय से जहर दिया गया है। हालांकि आप अपने क्रोध के कारण अब तक कायम हैं, आप मृत्यु से दूर नहीं हैं। अब क्या आप वास्तव में हैं? सोचो कि अगर तुम पहले छोटे जानवर को भागने दो तो तुम बच सकते हो। इसके अलावा अपनी वर्तमान स्थिति के साथ क्या तुम मुझे रोक सकते हो? किन अन अविचलित था। वो सांकाई को शांत चेहरे से देखा और बेहोश होकर कहा, यदि आप इसे आजमा सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। घमंडी। वो सांकाई किन एन के सादे रवैये से पूरी तरह से चिढ़ गया था और एक धीमी गुर्राहट के साथ वह अचानक किन एन की ओर दौड़ा। कार्रवाई के दौरान वो सांकाई ने अपने पूरे शरीर में बदबू की गंध छोड़ी। यह व्यक्ति अभी तक नहीं आया था, लेकिन जहर का वार आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो सांकाई की छोटी छोटी हरकतों की उम्मीद बहुत पहले से कर ली गई थी। किन एन ने ठंडी सूंघी और अपना बड़ा हाथ अचानक लहराया। एक सहज श्वास बाहर निकली, दुर्गंध दूर हो गई। उन्होंने पहले ही अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को दबाने की पूरी कोशिश कर ली थी। अगर वह कुछ वो सांकाई की जहरीली गैस को सूंघ रहा था तो यह बुरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने इसे समाप्त किया, उसके सामने एक काली छाया आ गई, लेकिन वो सांकाई उसके सामने पहले ही आ चुका था। उसने अचानक अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने बैंगनी और काले हाथों को काले बागे के नीचे काले रंग की परतों के साथ प्रकट किया। गुस्से में किन एन की पीठ थपथपाई, लेकिन किन एन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। जब काली हथेली टकराई तो उसके शरीर की ची घूम गई। उसके हाथों से पहले से ही हल्के सफेद ची का संकेत निकल रहा था और फिर उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और लगातार गोली मारी। टकराना, टकराना, टकराना। हालांकि यह एक हथेली से हथेली का प्रभाव था, लेकिन उत्पन्न ध्वनि दो झटके थी। कुछ देर तक दोनों के बीच मारपीट की। दोनों आपस में लड़ रहे थे। चारों ओर काली जहरीली गैस फैल गई। जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के रिश्ते की वजह से भी दोनों आपस में मिले और जब झटका लगा तो उन्होंने सीधे आसपास के बड़े बड़े पेड़ों को झकझोर कर रख दिया। वाह! एक के बाद एक पेड़ से अनगिनत पत्ते झड़ गए और फिर कंपन के कारण वे हवा में पागल होकर उड़ गए। हाँ। हालांकि किन एन के दो ताड़ के हमलों को किन एन ने रोक दिया था, वो सांकाई अचानक हंसी में फूट पड़ा, क्योंकि उसने पाया कि किन एन की ताकत अभी अभी अपनी दोनों हथेलियों का विरोध करने की ताकत जीत की अवधि के दौरान उसकी ताकत से बहुत दूर थी। यह स्पष्ट रूप से उसके गुप्त जहर का प्रभाव था और किन एन की ताकत अब उसकी आधी जीत जितनी अच्छी नहीं थी। किन एन, अब वह वास्तव में मुझे निराश करता है। वो सांकाई अपना सिर धीरे से हिलाया। वो सांकाई ने तिरस्कार के साथ जानबूझकर कहा। लेकिन किन एन, जिसने उस समय उसकी बातें सुनी, ने उसके दिल में उपहास उड़ाया। उनकी दोनों हथेलियों को जानबूझकर अभी अभी कमजोर किया गया था, इसलिए उन्होंने वो सांकाई को यह भ्रम दिया कि उनकी ताकत जीत की अवधि के आधे से भी कम थी। हालांकि किन एन के शरीर में जहर पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। अगर वह अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट करता है तो भी उसकी ताकत लगभग 70% दिखा सकती है, जो जीत की अवधि के दौरान उसके पास थी। लेकिन किन एन ने समझा कि 70% ताकत के साथ भी वो सांकाई का कोई मुकाबला नहीं होगा। बेहतर होगा कि जानबूझकर कमजोरी दिखाएं, वो सांकाई को पंगु बना दें और किन शाओफेंग से बचने के लिए कुछ समय खरीदने की कोशिश करें। ये वो सांकाई स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट थे और किन एन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? वो सांकाई ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। फिर तुम मरने के लिए जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, वो सांकाई ने खुद को किन एन पर फिर से फेंक दिया और बैंगनी काले हाथों ने तुरंत प्राकृतिक ऊर्जा के एक शक्तिशाली हमले के साथ एक के बाद एक शूटिंग शुरू कर दी। किन अन को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे निपटने के लिए अनिच्छुक होने का नाटक करते हुए उसने वो सांकाई के खिलाफ उन हमलों से निपटने के लिए ताड़ से ताड़ तक के हमले भी किए। इस परिस्थिति में वो सांकाई अधिक से अधिक उत्साहित हो गए, खासकर जब उन्होंने किन एन के मुंह के कोने पर खून के निशान देखे तो वह और भी उत्साहित हो गए। किन परिवार के काले रक्षक झांग परिवार के मृत व्यक्ति और वांग परिवार व्यापार कर रहे हैं। यह लांजियांग शहर के 3 प्रमुख परिवारों का प्रतीक है, लेकिन किन परिवार के गुप्त रक्षकों में किन एन भी गुप्त रक्षकों का प्रतीक है। जब मैंने सोचा कि मैं किन परिवार के गुप्त रक्षक के प्रतीक को हरा सकता हूं, तो यह वो सांकाई के लिए उत्साहित कैसे नहीं हो सकता है। ऐसी भी नहीं है। वो सांकाई मूर्ख भी नहीं है। शुरुआती उत्साह के बाद उसे आखिरकार पता चला कि किन एन जानबूझकर उसके साथ डील कर रही थी। क्या बात है? किन एन ठंडेपन से मुस्कुराया और थोड़े तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हें अभी पता चला है, मुझे कहना होगा, तुम वास्तव में एक काले हाथ वाले कसाई के रूप में मूर्ख हो। उसने कहा, लेकिन किन एन भी इस समय असहज थी। आखिर उसे जहर दे दिया गया। न केवल वह अपनी ताकत दिखाने में असमर्थ था, बल्कि उसे अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को दबाने के लिए बहुत सारी प्राकृतिक ऊर्जा का उपभोग करने की भी आवश्यकता थी। यह वो सांकाई के कई हमलों के साथ मिलकर अविश्वसनीय है कि यह अब तक बना रह सकता है। धिक्कार है। इस समय वो सांकाई वास्तव में पागल हो रहा था।
पहले उत्साह कॉम्प है फले बहुत पहले पूरी तरह से गायब हो गया है। यह सोचकर भी कि किन अंजी एक बंदर की तरह खेल सकते हैं, उनके दिल में गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। किन एन तुम मेरे लिए मरो। गुस्से में वू सांकाई ने अब कुछ भी नहीं रखा और थोड़ी देर के लिए अपने बैंगनी काले हाथों को फैलाया और उसके हाथों से काली धुंध का निशान निकला। इस समय काला वस्त्र, काली धुंध और वू सांकाई का भयानक रूप। कसाई शब्द इस समय उनकी अजीब छवि से मेल खाता था। लेकिन ऐसे वू सांकाई के सामने किन एन की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर हो गई। यह 1 घंटे का 1/4 है और युवा मास्टर दूर नहीं होना चाहिए। अचानक कुछ सोचते हुए किन एन ने कुछ ज्यादा ही सहज महसूस किया। उसके बाद किन एन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का एक निशान चमक गया और अचानक उसके दिल में कुछ निर्णय प्रकट हुआ। ऐसे में मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अचानक किन एन ने अपने शरीर में जहर को दबाने वाली जन्मजात ची को वापस ले लिया और फिर अपने शरीर में सभी जन्मजात ची को चला दिया। वो सांकाई का सामना करने पर, जिसने उस पर एक अजीब काली ची से हमला किया, किन एन हंस पड़ा। हाँ, वो सांकाई तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हें बेहतर महसूस नहीं कराऊंगा। उसके साथ किन एन चली गई। शेष छाया मुट्ठी। ओल्ड मैन किन के सबसे शक्तिशाली सहायक किन एन ने ओल्ड मैन किन का विश्वास जीत लिया है और यहां तक कि छाया बॉक्स में किन परिवार के अद्वितीय कौशल को भी उसे सिखाया गया है। एक हिंसक चीख के साथ किन एन ने अपने हाथों को हिलाया। उसकी मुट्ठी पर हल्की सफेद रोशनी चमक रही थी और मौत के संकेत के साथ वो सांकाई पर विस्फोट कर दिया। किन एन किन शाओफेंग नहीं था। जिस शैडो फिस्ट को उन्होंने प्रदर्शित किया वह किन शाओफेंग और झांग लिंगटियन के लिए फैंसी फिस्ट नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक शैडो फिस्ट थी। इसके अलावा किन एन द्वारा उपयोग की जाने वाली अवशिष्ट छाया मुट्ठी की शक्ति इस तथ्य के कारण बहुत अधिक बढ़ गई थी कि जीवन और मृत्यु सीमा से बाहर थे। मध्य हवा में गर्जना फैला हुआ था। सफेद रोशनी के साथ 10 मुट्ठियां हवा में छेद कर रही थीं, जिससे हवा के टूटने की आवाज आ रही थी। इन 10 आफ्टर इमेज मुट्ठियों के नीचे भी आसपास की हवा अत्यंत गरिमामय हो गई। अच्छा नहीं। किन एन की शैडो फिस्ट से निकलने वाली गति ने वो सांकाई के दिल को झकझोर कर रख दिया, लेकिन अगर वह अभी छिपना भी चाहे तो भी वह इससे बच नहीं सकता था। यह वो सांकाई भी एक निर्दयी व्यक्ति था। यह जानने के बाद कि वह छिप नहीं सकता, वह अपने दिल में निर्मम था। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं और वह गुस्से से चिल्लाया, 5 झर हथेलियां। एक पल में वो सांकाई के हाथ अचानक एक बेहोश बैंगनी और काली रोशनी के साथ चमक उठे और जहरीली गैस किन एन की आफ्टर इमेज मुट्ठी की ओर बढ़ी। टकराना, टकराना, टकराना। मुट्ठी से हथेली। 5 जहरीली गैस आफ्टर इमेज के खिलाफ। आखिर में दोनों ने हमला किया और टकरा गए। हवा में कुछ तेज आवाजें थीं और मुट्ठियों के बीच की शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। आसपास के पेड़ उड़ गए और धरती और चट्टानें आड़े तिरछे आ गईं। पुकारे, पुकारे। जोर की आवाज के साथ दोनों आंकड़े उल्टे उड़ गए। एक जमीन पर गिर गया और एक गड्ढे में गिर गया। वे बीच हवा में एक साथ उड़े, दुर्घटनाग्रस्त हुए और एक के बाद एक कई बड़े पेड़ों को नष्ट कर दिया और फिर एक बड़े पेड़ के मुख्य तने पर रुक गए। यह विस्फोट का केंद्र था। अचानक अनगिनत शक्तिशाली आंतरिक क्यूई जिनको लुढ़काते हुए चारों ओर सब कुछ बिखेरते हुए, यहां तक कि ऊंचे पेड़ को भी कई बार गिराया गया है और थोड़ी देर के लिए केंद्र थोड़ा खाली हो गया है। इतना ही नहीं, आसपास के कुछ बड़े पेड़ों को देखने पर ऐसा लगता है कि वो सांकाई के 5 पॉइजन पाम्स के उपयोग के कारण वे बड़े पेड़ भी बहुत अधिक जहर से दूषित हो गए हैं और वे धीरे धीरे मुरझा गए हैं। काले हाथ कसाई होने के लायक ये 5 घातक जहर ताड़ वास्तव में भयानक हैं।